देखो कह रहा 7 पेपर की एक परीक्षा में गणित मतलब 3 पेपर अंग्रेजी है ना। पहले ये समझो 3 पेपर क्या है, इंग्लिश है और क्या है, 3 पेपर अंग्रेजी, 2 पेपर क्या है, 2 पेपर क्या है, हिंदी, 2 पेपर क्या लिखते हो जी, गणित के 3 पेपर है, सॉरी गणित के 3 पेपर है, अंग्रेजी 2 है, हिंदी भी 2 है और इसके बाद बस 3 2 5 2 7। अच्छा औसत कितना कितना दिया, आराम समझो, शांत रहो शांत रहो, 45 दिया है, 55 दिया है, 60 दिया, यही ना क्वेश्चन बोले थे। तो पूछ रहा है कि प्रति औसत क्या होगा सबका, क्वेश्चन नहीं दिया बाबू, देखो ध्यान समझो। कह रहा है यह मैथ है, मैथ में 3 थे, इंग्लिश में 2 विषय थे और इसके बाद ये क्या, हिंदी में आपके कितने विषय थे बाबू, 2 विषय थे। आराम समझिएगा, कोई दिक्कत, जानते हो ये किस टाइप पे चला गया, पहला वाला नहीं हो गया, 45 इसका 55 हो गया, इसका कितना हो गया 60 हो गया। कुछ नहीं करना है, कोई एक नंबर मान लो, मैंने बोला था ना टोटल तो एवरेज दिया नहीं है, प्रति का पूछ रहा है, तो कोई है तो ना मान ले, 50 मान लो, अब अपने मन से मानेंगे 50 मानेंगे, तुम लोग का नहीं सुनेंगे, एक्सपर्ट बना दिए तुम लोग को। ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा, +10 हो जाएगा। क्लियर, कोनो समस्या। अच्छा ये प्लस माइनस है ना, देखो इसमें से 3 से गुणा करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें कितने से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। अब इसके बाद इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, इसको करोगे तो +10 हो जाएगा, इसको करोगे कितना हो जाएगा, +20 हो जाएगा। कोई समस्या परेशानी नहीं है ना। देखो अगर मैं इसको करूंगा तो 30 हो जाएगा, इसको घटा देंगे, देखो 30 हो जाएगा टोटल कि नहीं, 30 में से 15 घटाओ, कितना हो जाएगा, +15 हो जाएगा कि नहीं, कोई समस्या परेशानी। अब इसके बाद हमने क्या बोला था, इन सब संख्याओं को जोड़ो और भाग दे दो। भाई प्रति प्रति का मतलब अलग अलग, सबका अलग अलग, तो टोटल संख्या से, जैसे हमारे कहने का मतलब अगर 30 आम है, 10 लोगों में बांटना है तो क्या करोगे, भाग दोगे ना, कि एक एक व्यक्ति आप कितना आम हुआ, तो टोटल 10 व्यक्ति 10 से भाग दोगे तो एक व्यक्ति कितना आम देना पड़ेगा, 3 आम देना है ना। तो वही चीजें तो ही करनी, यहाँ भी करना पड़ेगा, प्रति पूछ रहा है तो मतलब इन सबको जोड़कर भाग दे दो, तो एक लोग को कितना औसत होगा वो हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो इसको जोड़ो तो कितना औसत, टोटल 7 विषय थी, 7 से भाग दे दो तो कितना, 7 दूनी 14 हो जाएगा, एक बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा, 7 1 का 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो कितना 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा है ना, 2.14, इसके बाद आगे अपना चलता है। अब इसके बाद ये प्लस हो जाएगा, प्लस ले जाकर इसमें जोड़ दो तो हो जाएगा 2.14, प्लस कर लो 14.25, तो जो ऑप्शन में आएगा 5.14 वही आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या है तो बताओ, लगा लो बच्चों। चलिए देखिए क्या कर रहा है, ए प्लस बी का औसत वजन कितना है, आराम समझिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है, 65 kg है ना। इसके बाद कह रहा है कि ए पे क्या लिखो भाई, ए बी का औसत वजन इतना है, यदि ए बी क्या बोला है बोलो, हाँ बी प्लस सी का औसत कितना है, 63 kg है, 0.5 है, फिर ए सी का कितना है, 67.5 kg, किसका पूछ रहा है, ए का मान, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। चलो ठीक है बच्चा, देखो आराम समझिएगा। अच्छा इसको हम चाहें तो ट्रिक्स भी लगा दें, चलिए देखिए पहले जो मेथड बताया ना उससे एक्सप्लेन कर लें, फिर नया एक्सपेरिमेंट से किया जाएगा ना। जानते हो 2 मेथड बताएंगे ना, तुम लोग रोज पूछोगे कोई मतलब नहीं है ना। चलिए देखते हैं, काम करते हैं। सबसे पहले 3 संख्या है,
तीन संख्या कितना दिया है, 65 दिया है ना। तो 65 का मान हम क्या करते हैं, इसमें 3 से गुणा कर लो, मैंने अभी बताया है। टोटल नंबर कितने हैं, 3 है ना, 3 से गुणा, इसको गुणा कर लो 3 से, 3 पचे 15 हो जाएगा, एक रिमाइंडर 6 18 19, 195 हो जाएगा। अब इसमें 63.5 है, इसमें 2 से क्या करो बाबू, मल्टीपल निकाल लो, मल्टीपल 2 से कर लो। तो इसको 2 से मल्टीपल करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6 1 7, 6 दूनी 12, एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा दो, कोई दिक्कत यहाँ तक तो बताओ, नहीं है ना। अब इसमें करो 67.5 है, गुणे 2 कर लो, इसमें भी करोगे बाबू, 5 दूनी 10 हो जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा, 7 दूनी 14, एक 15 हो जाएगा, एक 6 दूनी 12 13, ये आ गया। अब सोचो, देखो अब सोचना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सोचना यह पड़ेगा कि हम कितना मान रखें, मतलब किसको किसका, ए का पूछ रहा है ना, ए का पूछ रहा है। अरे ये तो सिंपल है भाई, ये तो ढेर सिंपल हो गया यार। भाई बी प्लस सी का मनवा दिया ही है, हमें ए का मनवा पूछा है, तो इस समीकरण में क्या करें, बी प्लस सी का मनवा रख दे, कोई सोचने की नीड है, नहीं थी। अरे सोचने की नीड है, बी प्लस सी दिया है, बी प्लस सी का मान यहाँ पर रख देते हैं, आराम से हमारा ए का मान निकल जाएगी। भाई वो संख्या हमें क्या लेनी चाहिए कि औसत कितना हो जाए, रख दो, तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है, 127, दशमलव जीरो को कोई दिक्कत, हटा दो इसको, बराबर 195। ए बराबर कितना हो जाएगा, 195 माइनस 127, क्लियर। अब इसको घटा दो, कितना हो जाएगा, हा? नहीं आ रहा, अरे देखो भाई, इसको नहीं घटा पा रहे आप लोग, बताओ कितना होगा, तुम ही लोग बताओ, चलो कितना टाइम लगेगा। अरे एक रिमाइंडर हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 8 7 15, इतना का है सोच रहे हो, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा, 2 जाएगा 6 बचेगा 68, इतना का सोच रहे हो, जोड़ घटाना में सोचोगे तो इसे चलेगा, बताओ आप लोग, लगा लो, नीचे कहीं नहीं किया, लगा लो। देखा क्या कह रहा है, ए और बी का औसत वजन, यानी हमें क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि जो ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है, 77 kg है ना, 77 kg। इसके बाद किसका बोल रहा है बाबू, ए प्लस बी का औसत वजन कितना है, 68 kg है। अच्छा ये एवरेज है ना, और ये मतलब नंबर समझ लो, या नंबर या जो भी है ना, नंबर समझ लो। फिर इसके बाद क्या कर रहा है, बी और सी, बी प्लस सी का औसत वजन कितना है, 83 kg है। तो भाई सी का वैल्यू पूछ रहा है कितना होगा, है ना। इसके लिए भी दो ट्रिक है ना, अगर एक तो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक होता है और एक डिटेल में होता है। चलिए हम बताते हैं, मेरी बात समझिएगा बच्चा। कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है, 77 kg है। ए प्लस बी का औसत वजन 68 है, बी प्लस सी का औसत वजन 83 है। अच्छा मैंने ए प्लस बी क्यों लिखा है भाई, औसत का मतलब क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। तो अगर इसके देखे तो यहाँ पर कुल संख्या कितनी है, अगर मैं बटे में 3 कर लूं कोई दिक्कत, यही तो कहना चाह रहा है, कुल संख्या को बटे में कुल संख्या बराबर 77। तो अगर बटे में 3 है तो इधर अगर 3 को हम ले जाएंगे तो गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी। इसके बटे में 2 लिखेंगे तो इधर जाएगा तो 2 से गुणा कर सकते हैं, बात पल्ले पड़ रही है ना, कोई दिक्कत तो बताना। इसके बटे में 2 लिखेंगे तो इधर जाएगा तो गुणा कर सकते हैं, पास समझ में, क्यों 3 से गुणा किए, क्यों 2 से गुणा किए, क्यों 2, ये क्लियर डाटा। मतलब औसत का मतलब ये होता है कुल, मतलब कुल संख्याओं को योग बटे में कुल संख्या, इसलिए मैंने 3 2 और 2 से गुणा कर दिया। गुणा कर लो आराम से, अच्छा इसको गुणा करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, 2 बचेगा, 7 3 21 2 23, 231 हो जाएगा। इसको करो, है ना, इसको करोगे 8 दूनी 16, एक रिमाइंडर 6 दूनी 12 1 13, ठीक है ना, 136। इसको करो बाबू, 8 दूनी 6 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 166 हो गया। अच्छा हमें निकालना किसका, सी का कि बी का, बी का निकालना है ना एवरेज।
तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, देखिए बी कौन सी संख्या होगी, यही ना हमसे पूछना चाह रहा है। तो अगर हमें बी का निकालना है तो हम इसमें अगर समीकरण नंबर, इसको हम समीकरण अकॉर्डिंग मान ले, मान सकते हो समीकरण मानना है तो मान लो, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं, इतना तो एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। अगर मैं ए और सी का मान रख दूं तो बी का मान नहीं निकल जाएगा। देखिए कहीं ए प्लस सी दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया ना। एक काम करते हैं, ए प्लस सी कहीं नहीं दिया है तो अब देखिए, अगर हम इसमें से अगर निकाल लें, ए प्लस बी निकाल लें तो सी का मनवा निकल जाएगा, सी का मनवा निकल जाएगा, तो यहाँ से सी का मनवा निकल जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सी का मान रख देंगे तो बी का मनवा नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा कि नहीं? समझ में आ रही जहां दिमाग? देखो अगर मैं देखो हमें ए प्लस बी का मनवा दिया है कितना, 136, और ए प्लस बी प्लस सी का टोटल मान कितना दिया, 231। अगर मैं यहाँ से ए प्लस बी का मान रख दू, देखो ऐसे ए प्लस बी का मान है कितना, 136 प्लस सी इक्वल टू 231। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम सी का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 231 माइनस 136। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको घटा लो, देखो यहाँ 6 5 11 हो जाएगा, है ना, 6 5 11, एक यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताओ, कोई दिक्कत? अरे देख लो भाई, नहीं समझ में आया तो निकाल लो, 136, एक यहाँ जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, एक यहाँ पर ले लेंगे 12 हो जाएगा, तो 9 3 12 ही ना होता है, इतना मत डाउट रखो जोड़ घटाने में, है ना। 95 हो जाएगा, तो सी का मान कितना हो गया, 95। अब सी का मान उठाकर इसमें रख दो, हमारा बी का ही तो पूछ रहा है, तो सी का मान तो हो जाएगा बी प्लस सी का मान कितना है, 95 इक्वल टू 166। तो बी का मान कितना हो जाएगा, 166 में से 95 क्या कर दो, घटा दो, तो 95 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, 166 में से 95 घटा दो, 95 है ना बच्चा, घटा दो कितना हो जाएगा, बी बराबर 1 हो जाएगा, 9 7 71, दैट आंसर। कोई दिक्कत समस्या नहीं, समझ में आई बात? आगे ना क्लियर डाटा ना, लगा लो इसको। कैसे लगाओ, इसको 2 मेथड भी है, हाँ इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज मैंने डिटेल बता दिया, आप ऐसे ही लगा लेंगे, बढ़िया है। ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस, हाँ ये भी सही, बहुत बढ़िया, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर हम इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दे तब भी लग जाएगा। चल लगा लो।